चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर है। देखिए, कोई भी चैप्टर जो है ना, हम स्टार्ट करने से पहले जिनके द्वारा क्या किया गया है, चैप्टर लिखा गया है, लेखक परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि लेखक परिचय से जो है ना, लेखक का जीवनी पूछ देता है या फिर क्या सारांश पूछ देता है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है, बोरिया भर भर के पूछा जाता है। इसलिए हम लोग जो है ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिनके द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है उनके बारे में लोग पढ़ते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर के लेखक अगर पूछा जाए जो कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लेते ही जो है ना, आप लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आज हम देखे हैं जो एक्साइटेड भी हो गए आप लोग, है ना। दिनकर जी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, है ना। देखिए, इनका जन्म जो है ना 10 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और निधन हो गया था 24 अप्रैल 1974 को। और जन्म स्थान देखिए, इनका जो जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ये अपने यहाँ के ही थे, ठीक है, पड़ोसी थे। सिमरिया सब जानते हैं ना आप लोग, सिमरिया बेगूसराय, है ना। ये जो है ना, अपने लोग का क्या थे, पड़ोसी थे, यानी पिछोड़ में है ना सिमरिया। देखिए, सिमरिया में जो है ना इनका जन्म हुआ था। माता पिता के नाम देखिए, माता के नाम अगर पूछा जाए, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के माता जी का नाम क्या था, मनोरूप देवी। और पिताजी का नाम रवि सिंह ना, मतलब पिताजी के नाम पे ही जो है ना, टाइटल इनका क्या था, सिंह था। सिंह का मतलब समझ ही रहे होंगे, है ना। देखिए, पत्नी का नाम श्यामवती देवी। इनकी जो पत्नी थी, रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था, श्यामवती देवी। शिक्षा देखिए, प्रारंभिक शिक्षा मतलब क्या होता है, शुरुआती की शिक्षा, है ना। प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआती की शिक्षा। देखिए, शुरुआती की शिक्षा जो है ना, गांव और उसके आसपास 1928 में जो है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास। देखिए, कोई भी बच्चा का जो है प्रारंभिक की शिक्षा यानी शुरुआती का शिक्षा, जब जो है बच्चा पढ़ना क्या करता है, स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तब अपने गांव से ही करता है ना। आड़ी वाड़ी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी। सबसे पहले बच्चा पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, आंगनबाड़ी में जाता है। उसके बाद जब 6 साल का हो जाता है तो फिर अपने गांव के स्कूल में ही उसका क्या करवा दिया जाता है, एडमिशन करवा दिया जाता है कि नहीं है। फिर इसी तरह धीरे धीरे जो है क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है कि नहीं। देखो, 1928 में जो है ना, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से ये मैट्रिक का परीक्षा दिए थे। और 1932 में जो है पटना कॉलेज से ये क्या किए हैं, ऑनर्स इतिहास बीए किए हैं। देखो, 1928 में ये क्या दिए हैं, मैट्रिक का एग्जाम दिए। तो मैट्रिक के बाद कितना साल का इंटर होता है, 2 साल का, है ना। तो 1930 में ये जो है ना क्या फाइनल किए थे, इंटर। अभी आप लोग किस क्लास में है, आईए में है। कोई पूछेगा जो आप किस क्लास में भी पढ़ रहे हैं, आईए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स होता है। आप लोग आर्ट्स से है ना। तो इनका जो है ना आईए कब हुआ था, इंटर कब हुआ था, 1930 में। और देखिए, ग्रेजुएशन जो है ना, वो जो है ना अभी 4 साल का हो गया, लेकिन पहले जो है कितना साल का था, 3 साल का था। तो देखिए, ये 1932 में पटना कॉलेज से ये क्या किए थे, बीए किए थे। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। और इनका जो है ना ऑनर्स क्या था, इतिहास था, हिस्ट्री था, है ना। वृत्ति का मतलब पेशा होता है। वृत्ति का अर्थ क्या होता है, पेशा होता है, कार्य जिसे हम कहते हैं। देखिए, प्रधाना अध्यापक HE स्कूल बड़बीघा, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर ये रहे हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। ये जो है ना प्रधाना अध्यापक जो है HE हाई स्कूल बड़बीघा के सब रजिस्ट्रार, याद रखना स्कूल का नाम बहुत ही क्या है, बड़ा है, ठीक है। डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग में ये क्या किए हैं, कार्य भी किए। देखो, विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर ये रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में ये उप कुलपति के रूप में क्या किए हैं, कार्य किए हैं। सलाहकार के रूप में भी ये क्या किए हैं, कार्य किए हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी।
थोड़ा रिस्पेक्ट दे दीजिए, ठीक है। दिनकर जी बोलिए। मुंह कलर लाल साहित्यिक अभिरुचि, देखिए सबका जो है ना साहित्यिक अभिरुचि क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे में मान लीजिए इसी में, ठीक है, इस क्लास में है जितना भी जो स्टूडेंट है सबका रुचि क्या है, अलग अलग हुआ। किसी को डांस करने में, तो किसी को सॉन्ग सुनने में, किसी को कविता लिखने में, किसी को पढ़ने में, है कि नहीं है, किसी को शायरी में, है कि नहीं है। अरे सबका रुचि क्या होता है, अलग अलग होता है। सबका एम भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जितना स्टूडेंट है, मान लीजिए सबका यहाँ पे थोड़ी ना सपना एक ही होगा, पढ़ने का उद्देश्य एक ही थोड़ी ना, जो सब पढ़ के डायरेक्ट क्या बन जाइएगा आप लोग, टीचर ही। इसी में से बहुत सारे स्टूडेंट टीचर बनिएगा, बहुत बिहार पुलिस, है कि नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट IAS IPS, है कि नहीं है। आप ही लोग में से ना कोई निकलिएगा, है ना। सबका उद्देश्य क्या है, अलग अलग है। किसी का होगा जो हम डॉक्टर बने, ANM कर ले इंटर के बाद, मतलब सबका क्या है, सोच क्या है, अलग है। सबका पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, अलग है। देखिए साहित्य अभिरुचि, इनको जो है ना 1925 में, वो यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता ये लिखे थे, ठीक है। कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रकाशित देश पटना, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं ये क्या किए हैं, प्रकाशित किए हैं। देखिए छात्र जीवन में, अभी तो आप लोग जो है ना खाना खाते होंगे, खेलते होंगे, है ना, और सो जाते होंगे, पढ़ने के लिए बैठते होंगे, तो क्या आ जाता होगा, नींद। और नींद पता है, सच बोले ना तो स्टूडेंट लाइफ में जो है ना, स्टूडेंट का सबसे बड़ा नींद क्या है, दुश्मन है, ठीक है। सबसे बड़ा नींद क्या है, दुश्मन है। नींद किसको नहीं आता है, सब स्टूडेंट को आ जाता है। तुम लोग कहोगे दीदी आप लोग को नहीं आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें भी नींद आता है पढ़ते टाइम में, लेकिन नींद को हम क्या करते हैं, भगा देते हैं। पता है कैसे भगाते हैं, नहीं चाय पी के, चिलगम से भी नहीं। जिस टाइम पढ़ रही है ना उस टाइम पानी पीते रहो, ठीक है। और अगर नींद आता है तो थोड़ा देर क्या करो, टहल लो, ब्रेक कर दो, 10 मिनट पढ़ाई, टहल लो, फिर बैठो पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ 1925 में छात्र सहोदर ये जो है ना पहली कविता प्रकाशित किए थे। कहाँ किए थे, पटना में किए थे। और प्रतिमा कन्नौज, देखिए यहाँ पे छात्र जीवन में ये जो है ना पढ़ाई भी कर रहे थे और उनके साथ साथ ये कविता भी क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में पहली बार ये जो है ना कविता पुस्तक का क्या किए, प्रणभंग प्रकाशित कर दिए। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में, यानी बहुत ही कम आयु में ये जो है क्या किए हैं, बुक जो है ना प्रणभंग बुक क्या किए हैं, प्रकाशित कर दिए, पूरा लिख डाले। कृतियाँ इनके द्वारा जो है लिखा गया प्रमुख कृतियाँ, देखिए यहाँ पे काव्य कृतियाँ। प्रणभंग 1929 में प्रकाशित किया गया है। रेणुका 1935 में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है ना भी याद आ जाएगा। देखिए हुंकार कब प्रकाशित किया गया है, 1938 में। रसवंती 1940 में। कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल। कुरुक्षेत्र कब प्रकाशित किया गया, 1946 में। नील कुसुम 1954 में। और एक ये देखिए यहाँ पर परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी बहुत ही बार क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, जो कब प्रकाशित किया गया था, 1963 में। NOT नोट, यहाँ पे काव्य कृतियाँ हम लोग देखे हैं, और यहाँ पे क्या देखना है, गद्य कृतियाँ, ठीक है। देखिए गद्य कृतियाँ भी ये लिखे हैं। मिट्टी की ओर कब प्रकाशित किए हैं, ये 1946 में। और अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित किया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में। काव्य की भूमिका 1958 में। वट पीपल 1961 में। शुद्ध कविता की खोज ये कब किए हैं, 1966 ईस्वी में किए हैं। दिनकर की डायरी 1973 में। आदि बहुत सारा अभी और भी है इनके द्वारा प्रकाशित किया गया, ठीक है। पुरस्कार इनको जो है, किनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ना संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। एवं उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। सभा के सांसद
पद्म भूषण कई अलंकरणों से ये क्या किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। राष्ट्र कवि के रूप में ये क्या है, सम्मानित है। देखिए NOT, फिर देखिए दूसरा नोट में हम क्या लिखे हैं, राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर जी को जाने जाते हैं, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना। काफी है। जय